तो हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पाइनोमियल 5x - 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लीनियर पाइनोमियल दिया गया है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो आइए दोस्तों बच्चों पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, 5x - 3 ये लीनियर पाइनोमियल है। यहाँ पे x की जो वैल्यू दी है x = 0, तो यहाँ पे हम लोग 0 की वैल्यू को इस लीनियर पाइनोमियल इक्वेशन में पुट करेंगे बच्चों से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पुट लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे लिखेंगे 5, x की जगह रखेंगे 0 और यहाँ पे -3। 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से -3, यहाँ से जो आंसर आएगा वो -3 आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का होता है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, लीनियर इक्वेशन सेम रहेगा, सभी x की वैल्यू के लिए इक्वेशन सेम रहेगा। यहाँ पर रखेंगे 5x - 3 और यहाँ x = क्या रखना है, हमें -1 रखना है। तो यहाँ से लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से रखेंगे 5x की जगह क्या रखा है, क्या दिया गया है, तो -1 दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग x की जगह रखेंगे -1। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे -3। यहाँ से +5 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, -5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस और प्लस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई कराते हैं तो साइन किसका आ जाता है, माइनस का आ जाता है। और यहाँ पे -3 है, इन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है यहाँ। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 5x - 3 ये आपका लीनियर पाइनोमियल दिया गया है। यहाँ से इस इक्वेशन को लिख दिया गया है। x = कितना रखना है, क्वेश्चन नंबर 3 में x = 2 रखना है। तो यहाँ से हम लोग x = 2, तो यहाँ से हम लोग x की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में रखने वाले हैं। तो यहाँ से लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x। यहाँ से हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे 5 और x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 रख दिया और यहाँ पे -3 कर देंगे। यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा और यहाँ से -3 हो जाएगा। और यहाँ से 10 में से -3 को माइनस करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी +7 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 होता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पाइनोमियल 7s² - 4s + 6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक पाइनोमियल दिया गया है वो दिया गया है 7s² - 4s + 6। इसका क्या करना है, इन सब का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो 7s² - 4s + 6 लिखा गया बच्चों। और यहाँ से हमें इस क्वेश्चन नंबर 1 में s = 0 रखना है। तो s = 0 वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ s = 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग 7 s की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू 0 का स्क्वायर -4, यहाँ पे रखेंगे इंटू 0, क्योंकि s है, s की जगह क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। यहाँ पे +6, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 × 0 -4 × 0 + 6। तो यहाँ से 7 × 0 करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -4 × 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, +6। तो यहाँ से आप लोगों का आंसर आ जाएगा +6 लिखते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इक्वेशन क्या है, 7s² - 4s + 6। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। s = क्या रखना है दोस्त बच्चों, तो यहाँ पे -3 रखना है s = तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ s = -3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 4 × 3 = 12 हो जाएगा यहाँ पे, और ये +6। 7 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 7 × 9 करेंगे तो 63 + 12 + 6। यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे तो 63 में 12 को प्लस करेंगे तो 575 हो जाएगा। फिर +6 करेंगे तो 81 आ जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं बच्चों।
चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। 7s² माइनस 4s प्लस 6, और यहाँ पे s की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। 7s² माइनस 4s प्लस 6, और यहाँ पे s की वैल्यू क्या रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में s की वैल्यू कितनी दिया, 4 दिया, तो यहाँ पे हम लोग 4 रखेंगे। तो 7 इंटू s² की जगह क्या रखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एस की जगह रखेंगे 4 प्लस 6। यहाँ से 7 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस और 4 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे भी 16 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। 7 6 जा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 16 से कराएंगे तो 112 हो जाएगा, माइनस 16 कर देंगे, प्लस 6 कर देंगे, तो यहाँ से माइनस 16 प्लस 6 करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस 102 आंसर आ जाएगा इसका। फाइनली ये भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल एड अप टू 17 ईयर, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें प्रेजेंट एज को फाइंड करना है। तो जी प्रेजेंट एज को फाइंड करने के लिए हम लेट मान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व, यहाँ से हम लोग मान लेंगे लेट सलील्स प्रेजेंट एज एक्स। ठीक है बच्चों, क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। और सलील्स मदर एज प्रेजेंट एज को भी मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सलील्स मदर। ठीक है बच्चों, लिखेंगे मदर प्रेजेंट एज। क्या हो जाएगा बच्चों, जो सलील का मदर का जो प्रेजेंट एज है वो कितने टाइम है, 3 टाइम है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है 3 टाइम, तो यहाँ पे हम लोग 3x मान लेंगे, क्योंकि सलील का जो प्रेजेंट एज है वो x है, तो उसकी मदर का एज जो है बोला है क्वेश्चन में कि 3 गुना है, तो 3 गुना के लिए 3x कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर 5 ईयर, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों आफ्टर 5 ईयर। बच्चों आफ्टर 5 ईयर क्या हो रहा है ना, आफ्टर 5 ईयर सलील्स का एज जो हो जाएगा, सलील्स एज इक्वल टू x प्लस 5, क्योंकि आफ्टर बोल रहा है तो आफ्टर मतलब बाद में, तो सलील का जो आफ्टर 5 ईयर एज होगा वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। और यहाँ से सलील्स मदर्स एज कितना हो जाएगा, यहाँ से 3x प्लस 5 हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों क्या बोला है क्वेश्चन में, ये किसके इक्वल है, 17 ईयर्स के इक्वल है, तो यहाँ से हम लोग 17 ईयर के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू किसके इक्वल है, तो 17 के इक्वल है। यहाँ पे हम लोग 17 ईयर के इक्वल कर देते हैं। यहाँ से बच्चों सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे 3x है, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, 4x हो जाएगा। 3x प्लस x करेंगे तो 4x हो जाएगा। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो 5 जो कि कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इक्वल टू 17। तो यहाँ से 4x इक्वल टू, इधर 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से 17 माइनस 10 कर देंगे। अच्छा, यहाँ से x इक्वल टू 16 हो जाएगा, और 4x इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 16/4। तो यहाँ से 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग प्रेजेंट एज ज्ञात करना था, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग प्रेजेंट एज निकालेंगे। सलील्स का प्रेजेंट एज कितना है, तो हम लोग ने क्या माना था, प्रेजेंट एज सलील्स प्रेजेंट एज क्या माना था हम लोगों ने बच्चों, तो हम लोगों ने माना था सलील्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x। ठीक है बच्चों, तो x कितना, x की वैल्यू कितना आया था, तो 15, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो सलील्स का जो एज है वो 15 ईयर है, यहाँ पे ईयर लिख देते हैं बच्चों। यहाँ से हम लोग सलील्स का मदर का निकाल लेते हैं, तो सलील्स मदर
एज, यहाँ से क्या माने थे हम लोग, प्रेजेंट एज कितना माने थे 3x, तो यहाँ से 3x इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया था 15 आया था, तो x की जगह 15 हम लोग रख देंगे, तो 15 रख देंगे तो 5 3 3 इंटू 15 करेंगे तो 45 आ जाएगा, 45 ईयर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 होता है आप लोगों का क्लियर। तो बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। कह रहा है क्वेश्चन में कि दो पॉजिटिव इंटीजर का जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है 63 दिया गया। द रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2:5। ठीक है, 2:5 दिया है, फाइंड द टू इंटीजर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे लेट इंटीजर्स कितना मान लेंगे, लेट इंटीजर्स यहाँ पे 2 है, 2:5 है, तो यहाँ से मान लेंगे 2x और 5x। हम लोगों ने दोनों इंटीजरों को मान लिया है 2x और 5x। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे 80Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन में कह रहा है ना कि द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। बच्चों ये बताइए, कोई भी डिफरेंस अगर निकालना होगा तो हमें क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंस निकालने के लिए किसी भी दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस निकालना हो तो हमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे 5 माइनस 2, दो संख्याओं का डिफरेंस निकालना पड़ेगा तो माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी माइनस करना है, दो डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू 63। तो दो पॉजिटिव इंटीजर बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 5x माइनस 2x इक्वल टू किसके इक्वल है, तो 63 के इक्वल है, यहाँ से 63 लिख देंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। यहाँ से 5x में से माइनस 2x करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा इक्वल टू 63। यहाँ से x इक्वल टू निकालेंगे तो 63 बाई इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से 3। यहाँ से x इक्वल टू इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का x इक्वल टू कितना आ गया, 21 आ गया। अब यहाँ से हमें दोनों इंटीजरों को फाइंड करना था, तो दोनों इंटीजरों को क्या माने थे, x माने थे, एक को 2x और एक को 5x माने था। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना, 2 इंटू एक्स की जगह कितना है वैल्यू, x की जगह 21 रखेंगे, तो यहाँ पे 21 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। और x की जगह पर 5x माने थे एक इंटीजर को, तो यहाँ से लिखेंगे 5x इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह कितना आया था वैल्यू 21, तो यहाँ पे 21 रख देंगे। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा। तो दोस्तों बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है आप लोगों का समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज मनी 2 रुपीज़ coins as she has 5 rupees coins. If she has a total 88, how many coins does she have of each type? कह रहा है कि रूबी है जो 2 रुपीज़ का coins कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, और 5 रुपीज़ का coins है। ठीक है, तो बच्चों if she has a total इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 88। हाउ मैनी क्वाइंस, और यहाँ पे क्या पूछा है, क्वाइंस किस, हाउ मैनी क्वाइंस कितने क्वाइंस होंगे, सी हैज ईच टाइप्स, प्रत्येक टाइप के कितने क्वाइंस होंगे। ताकि बच्चों इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व लिखेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, लेट रूबी हैव 5 रुपीज़, यहाँ पे 5 रुपीज़ दिया ना, 5 रुपीज़ क्वाइन इक्वल टू क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे फिर लिखेंगे रूबी हैव 2 रुपीज़ क्वाइन इक्वल टू कितना है बच्चों, 3 टाइम्स है, कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3x कर देंगे अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे ATC अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन के अनुसार अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों ये बताइए आप लोग, कोई मान लीजिए आपके पास 5 रुपया है, ठीक है, 5 रुपया है, 5 रुपये की क्वाइन आपके पास 5 है, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने वैल्यू निकाल दिया उस पैसे का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, 5 रुपीज़ का कॉइन x टाइम है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 रुपीज़ का जो कॉइन है 3x है तो 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बच्चों मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू एक्स, 5x प्लस 3x, 2 इंटू 3x लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 इंटू 3x इक्वल टू किसके इक्वल है, 88 के। द टोटल कितना है, 88 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग 88 के इक्वल कर देंगे। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो
5x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ पे 6x हो जाएगा बच्चों, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 88 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से 5x और यहाँ से 6x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, इक्वल टू 88। इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा बच्चों, तो डिवाइड हो जाएगा, 88/11 हो जाएगा, और यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से x इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें पूछा था सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की नंबर ऑफ लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन इक्वल टू कितना माने थे हम लोगों ने, x माना था, तो x माना था, तो x की वैल्यू कितना आया था, 8 आएगा, तो 5 रुपये की जो सिक्के की संख्या वो कितनी होगी, 8 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और फिर नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों ने कितना माना था, 2 रुपीज़ कॉइन 3x माना था, तो x इक्वल, यहाँ पे हम लोग x कितना निकाले थे, तो 3 इंटू एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे, 8 निकाले थे, तो 8 यहाँ पे रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों का होता है क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ए फार्मर कट्स ए 300 फीट फ्रेंच इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस। ठीक है बच्चों, तो हाउ मेनी लॉन्ग आर द 2 पीस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, एक फार्मर है जो 300 फीट का एक फ्रेंच है, उसको 2 डिफरेंस पीस में क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये मान लीजिए ये फ्रेंच है, ठीक है, फ्रेंच है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है, 300 फीट दिया गया है, 300 फीट लिख देंगे यहाँ पे फीट। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे दिया गया है कि द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम, और यहाँ पे जो लॉन्गर पीस है वो कितना टाइम है, 4 टाइम, और जो छोटा पीस है उससे कितना है, तो ये मान लीजिए हमने x मान लिया इसको, ये कितना है भाई, यहाँ पे 4 टाइम लिखा है, तो ये 4x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व लिख के इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मान लेंगे लेट, यहाँ पे करेंगे लेट शॉर्टर पीस, कौन सा पीस, शॉर्टर वाला। ठीक है बच्चों, शॉर्टर पीस कितना दिया बच्चों, पीस कितना मानेंगे बताइए आप लोग, x मान लेंगे, कितना मान लेंगे, x मान लेंगे, और लॉन्गर पीस कितना मानेंगे, लॉन्गर पीस कितना है बच्चों, यहाँ पे x माना तो इसको कितना मानेंगे, 4x मान लेंगे। ठीक है बच्चों, और ये किसके इक्वल है बच्चों, ये 300 के इक्वल है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 4x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 300 लिख सकते हैं। यहाँ से x प्लस यहाँ से 4x प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और यहाँ से 300 हो जाएगा, x इधर मल्टीप्लाई में 5 तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से 5 को डिवाइड करेंगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 6 जा 13 0 16 आ जाएगा, और 2 पीसेस हाउ मेनी लॉन्गर। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या माना था, शॉर्टर पीस को x माना था, तो शॉर्टर पीस कितना उसका लेंथ निकल के आएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं शॉर्टर पीस लेंथ, यहाँ पे शॉर्टर पीस लेंथ लिख दीजिए बच्चों, और अच्छा लगेगा, लेंथ कितना निकल के आया है, तो हम लोगों ने कितना माना था, x माना था, तो x, और वैल्यू x कितनी आई है, 16 आया, तो ये 16 लिख देंगे, और यहीं पे लिखेंगे लॉन्गर पीस लेंथ इक्वल टू, यहाँ पे लॉन्गर पीस कितना माना था, 4x, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इक्वल टू 4, तो रखेंगे x की वैल्यू कितना आया था, x का वैल्यू जो आया था 16 आया है, तो x की जगह 16 रखेंगे यहाँ पे, और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 214। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों का होता है क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगल बना देते हैं, यहाँ पे हम लोग बच्चों एक रेक्टेंगल बना देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग एक रेक्टेंगल बना दिया है, इसका जो पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर वो कितना दिया गया है, 24 दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जो इसका विड्थ दिया गया है x, विड्थ को क्या मानेंगे, x मान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है विड्थ इक्वल टू x मानेंगे, यहाँ से हम लोग विड्थ को x मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जो लेंथ, जो रेक्टेंगल का लेंथ कह रहा है वो 3 मोर देन ट्वाइस, मतलब 3 गुना है। ठीक है, किससे, विड्थ से 3 गुना हम लोग लिख लेंगे। तो बच्चों, तो यहाँ पे 2x प्लस 3 लिख देंगे, क्योंकि मोर देन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा 2x प्लस 3, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
लेट, इसको सॉल्व लिख दीजिए यहाँ पर, सॉल्व लेट विथ इक्वल टू कितना दिया है बच्चों, x मान लिया हम लोगों ने। और यहाँ पे लेंथ कितना माना है बच्चों, लेंथ यहाँ पे हम लोगों ने माना है 2x+3 मान लिया बच्चों यहाँ पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 ब्रैकेट में l+b होता है बच्चों। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया था बच्चों, 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। और यहाँ पे 2 लिखेंगे। और लेंथ कितना दिया है, 2x+3 दिया बच्चों। और वेथ कितना दिया है, ब्रेथ कितना दिया है, x दिया है। तो यहाँ पे हम लोग एक और ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस यहाँ पे लिखते हैं x, यहाँ पे हम लोग बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। तो यहाँ से 24 सेंटीमीटर इक्वल टू इसका यहाँ पे 2x+3 + x ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी सेंटीमीटर, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, 3x+3 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम 2 से अंदर मल्टीप्लाई, 24 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 3 जा 6x+6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। यहाँ से जो 6 है इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस कर देंगे, तो 24 - 6 कर देंगे और इक्वल टू 6x। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा और यहाँ से 6x। और यहाँ से ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा x, 6 तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 18/6 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। यहाँ से हम 6 से कटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। और हमें क्या निकालना था, विड्थ निकालना था और लेंथ निकालना था। विड्थ निकालने के लिए क्या करेंगे, विड्थ निकालने के लिए एक कितना माने थे, x माने थे, तो x की जो वैल्यू आई थी कितना आ गई थी, 3 आई थी। और लेंथ निकालने के लिए कितना माने थे बच्चों, लेंथ निकालने के लिए 2x+3 माने थे। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे 2 तो जीव का त्यों रखेंगे और x की जो वैल्यू निकाले थे वो 3 रख देंगे। यहाँ पे x की जगह कितना रखेंगे, 3+3। तो यहाँ से आप लोग अगर 2 3 6 हो जाएगा और +3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो लेंथ आएगा वो 9 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है समाप्त। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपके पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे एक्सरसाइज 2.2 के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।